जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आने वाले समय का संकेत हमें पहले ही ब्रह्मांडीय शक्तियाँ दे देती हैं, लेकिन वो इंसानों की समझ में कितना आता है ये तो उनकी ही बुद्धि पर, उनकी समझ पर निर्भर करता है। पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर 2024 से और ख़त्म होगा 2 अक्टूबर 2024। और इस दौरान जो हमेशा नहीं होता लेकिन इस बार हो रहा है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस डिकेड में हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। पितृपक्ष में पड़ने वाले दो चंद्र ग्रहण 15 दिनों के अंदर, दो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये बिल्कुल ही आने वाले समय के लिए सही नहीं है। और पहले भी मैंने इस पर वीडियो दिया है जिसमें मैंने कहा था चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, जो भी एक्लिप्स लगता है उसके ठीक 10 या 15 दिनों पहले और उसके 15 यानी ग्रहण कंप्लीट होता है उसके 15 दिनों तक या फिर 1 महीने तक उसका असर देखने को मिलता है। अभी देखिए, बहुत 8 सितंबर 2024 को जो मैंने मॉर्निंग के वीडियो में आप लोगों को कहा, एक बहुत बड़ा भीषण हादसा होते होते ऊपर वाले की मर्जी से टल गया। वरना असुर ने तो जो चाल चली जिसमें कि केवल और केवल रक्त बहना और मौत का तांडव, लोगों की चीख पुकार, बस यही बाकी रह गया था। ऊपर वाले की मर्जी और जितने लोग उस ट्रेन में कालिंदी एक्सप्रेस में सवार थे एवं लोको पायलट की सूझबूझ से कर्मों का हिसाब किताब जब चल रहा होता है तो कहीं न कहीं आपके द्वारा किए गए पुण्य आपको ऐसी ही आपदा में बचाते हैं। ये भी मैंने आपको पहले ये सेंटेंस कहा है कि आने वाले समय में आपके जो अच्छे कर्म होंगे वो भले ही सारी दुनिया आपदा में रहे, लेकिन आपके अच्छे कर्म आपको उस आपदा से निकाल कर ले जाएंगे। तो रची गई जो साजिश बारूद के द्वारा, माचिस के द्वारा, मिठाई के डब्बे में बारूद, अब उसका आभास पहले से किस प्रकार से ग्रहण लगने से पहले देखिए, अभी ग्रहण की शुरुआत भी नहीं हुई है। ठीक 8 सितंबर 2024 को ये घटना घटी और 10 दिनों बाद पहला पितृपक्ष में ग्रहण लगने जा रहा है, यानी मून एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। और लूनार एक्लिप्स के बाद लास्ट जो होगा पितृपक्ष अमावस्या के दिन, जिसको हम लोग सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं, उसमें सोलार एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही ग्रहण 15 दिनों के अंदर लगना बिल्कुल ही आने वाले समय के लिए सही नहीं संकेत है। मैंने पहले भी आप लोगों को सचेत किया है। देखिए किस प्रकार से जो घटना भविष्य में घटेगी उसकी पहले ही ब्रह्मांडीय शक्तियाँ लोगों तक जानकारी पहुँचा दे रही हैं और सचेत रहने के लिए कह रही हैं। बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आने वाले समय में चंद्र देव जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे लोगों का मन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, यानी लोग इसी मन के भ्रम जाल में पड़ते हुए इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि वो क्रोध के आवेश में दूसरों के बताए गए गलत रास्ते को भी सीधा समझते हुए जानबूझकर ऐसे बुरे कर्म करेंगे जो उनको खाई में ढकेलने वाला होगा। जिन्होंने भी कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की कोशिश की, जिन्होंने मौत का तांडव रचने की कोशिश की, उनको समय रहते ही बहुत जल्दी पकड़ लिया गया। एवं सूरत में गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं भक्त और उन पर चलाया जा रहा है पत्थर। कितना गलत हो रहा है सोचिए। यही घटनाएं आगे जाकर ग्रहण के फलस्वरूप और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वैसे भी ब्रिटेन में, फ्रांस में, मिडिल ईस्ट, यूरोप की कोई भी कंट्री हो, आजकल आप जहां देखो वहां कोलाहल मचा हुआ है। ये जो आंदोलन का स्वरूप है कि जनता सड़कों पर है। मणिपुर में भी आप देखिए, पाकिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान अपना अलग बनाने जा रहा है देश, उसने डिक्लेयर भी कर दिया है। तो ये जो घटनाएं हैं आंदोलन की,
एवं बड़बोलेपन की, लोग अभी आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, मन का उनके पास कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, इसलिए उनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जो अमेरिका में गए हैं अपने काम से, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पर वो देशहित की बात करते हैं, जहाँ पर वो लोगों को जोड़ने की बात करने के लिए उन्होंने पद यात्रा की, आज अमेरिका में बैठकर चाइना की पैरवी कर रहे हैं और हमारे देश की बदनामी कर रहे हैं। बार बार ये जो सनातनपन प्रहार हो रहा है एवं देवता भगवान नहीं होते हैं, ये तो मैंने पहली बार डेफिनेशन सुना कि देवता को भगवान नहीं कहा जाता। और भारतवर्ष में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ें मेड इन चाइना का टैग लगाकर, मेरे पास तो जो मोबाइल है बिल्कुल भी मेड इन चाइना नहीं है, मेरे घर में जो लैपटॉप है वो भी मेड इन चाइना नहीं है, मेरे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कुछ भी मेड इन चाइना नहीं है। हमारे देश में खादी उद्योग नहीं चलता है, खादी के कपड़े लोग नहीं पहनते हैं, क्या वो मेड इन चाइना है? हमारे देश की संस्कृति राहुल गांधी को दिखलाई नहीं पड़ती है। खैर, ये तो होना ही था और ये होकर ही रहेगा। आने वाले समय में सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कली असुर की सोच वाले गैंग के लोग और ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि ये विधि का विधान है कि जो कुछ होने वाला है उसका संकेत हमें पहले से मिल जाता है, तो जो होनी है वो तो होकर रहेगी। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों को बचा रहे हैं, किस प्रकार इसका प्रमाण भी वो देते चले जा रहे हैं। तो रखिए ख्याल, ग्रहण के दौरान हरि नारायण का पाठ करना मत भूलिए, मंत्रों का जाप करना मत भूलिए, पितरों को तर्पण देना मत भूलिए। अपने पितरों को उनके आशीर्वाद से ही हम लोग फलते फूलते हैं, तो उनको तर्पण भी देना है, उन्हें याद भी करना है, उनको उनकी पूजा भी करनी है। और आने वाले समय में हम आपदा में ना फंसे, इसके लिए पहले से ही हमें अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेनी है। अन्यथा ये जो असुरी सोच वाले लोग हैं, जो अपने ही देश में बैठकर अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, घुसपैठियों का तो अलग ही आतंक मचा हुआ है। जहां देखो वहां पर अब ये जो सर्वे नए नए आ रहे हैं, हर जगह ये घुसपैठिए घुस गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान, उग्रवादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी, और इन लोगों की सोच के कारण भोले भाले लोग, आदिवासी लोग भी जो होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छत्तीसगढ़, इनके जाल में फंस जाते हैं। और फिर होता है वो खेल, भयानक खेल, जिसमें केवल और केवल मौत का नंगा नाच ही दिखलाई पड़ता है। तो इस ग्रहण से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान आंदोलन और अधिक बढ़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, मन चूँकि आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, इसलिए लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। हमारे ही देश में बैठकर हमारे ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचकर बाहर बैठे आकाओं को हमारे ही देश की गुप्त बातें भी पहुंचाएंगे। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रही हूं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में अशांति मचाने के लिए हो रहा है। लेकिन प्रभु कल्की से प्रार्थना है, भगवान गणेश, भगवान शिव से प्रार्थना है, माँ शक्ति से प्रार्थना है कि सभी को ये दिन देखना ना पड़े कि उनके सामने रोने चिल्लाने का या सिसकने का मौका आए। ईश्वर सबकी रक्षा करें। लेकिन ग्रहण का जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। बारिश के कारण वैसे भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये ग्रहण पितृपक्ष में पड़ना बिल्कुल भी आने वाले समय के लिए सही संकेत नहीं दे रहा है। इसलिए जितनी जल्दी इंसान जाग जाए उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। अन्यथा ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, समय रहते यदि राइट डिसीज़न इंसान ले ले तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। यात्रा भी कीजिए, लेकिन यात्रा पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है इन असुरी सोच वाले लोगों के कारण, जो जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल कर खुद तमाशबीन बने रहना चाहते हैं और
कुछ पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।